अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर जो है वो डेटा एनालिटिक्स के बारे में है। और आज की वीडियो में हमारा जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो हम कवर करेंगे, जो कि है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम मीन कवर करेंगे, मॉड और मीडियन को कवर करने जा रहे हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट में कुछ स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट बेसिक दिए गए हैं, तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया है कि स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो आपको हेल्प करेगी डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए और डेटा को एनालाइज करने के लिए। आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप स्टैट्स या स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स जब लगाएंगे तो आपको वो डेटा समझ आ जाएगा, आप उस डेटा को ईजिली एनालाइज भी कर पाएंगे। अब स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हुए आप लार्ज डेटा सेट में से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं या लार्ज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को इजी वे में अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। आप कंक्लूजन्स वहाँ से निकाल सकते हैं कि ये डेटा किस चीज़ के रिलेटेड है और इसमें क्या हिडन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कौन सा पैटर्न है इस डेटा में। फॉर एग्जांपल, आपने 3000 स्टूडेंट्स से डेटा कलेक्ट किया है, उनसे आप लोगों ने सिटीज़ मांगे हैं, तो आप जी यहाँ पे अलग-अलग कर सकते हैं कि सिटी लाहौर के कितने स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद कराची के कितने स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद इस्लामाबाद के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह के आप लोग कुछ ना कुछ कंसेप्ट सप्लाई करके आप एक बड़े डेटा को इजीली फॉर्म में जो है वो एनालाइज कर पाएंगे स्टैट्स या स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स का यूज़ करते हुए। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कवर करेंगे, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी एक स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है जो हमें बताएगा कि एक बड़े डेटा सेट में सेंट्रल या टिपिकल वैल्यू कौन सी है। यानी अगर आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसमें कौन सी एक सिंगल वैल्यू है जिसके अराउंड बकाया सारा डेटा जो है वो लाई कर रहा है। जैसे आप यहाँ ग्राफ में देखें तो ये जो एक सेंट्रल वैल्यू है, इसी के क्लोज सारा डेटा जो है वो अवेलेबल है, इससे आगे नहीं गया। ठीक है, तो ये आपको जो है वो मिडल पॉइंट या आप कह लें कि एक एवरेज निकालने के लिए हम जो है वो इसका यूज़ करेंगे। 3 मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के। आप मीन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, आप मॉड के थ्रू भी निकाल सकते हैं और आप मीडियन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन कैसे निकाला जाता है और मीन होता क्या है। मीन तमाम नंबर्स की एवरेज होती है। आपके डेटा सेट में जितने भी नंबर्स हैं, आप तमाम नंबर्स को ऐड करेंगे और टोटल नंबर पे जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक डेटा सेट है और इस डेटा सेट में आपके पास n की वैल्यू है 7, यानी टोटल 7 एंट्रीज मौजूद हैं, 5, 7, 8, 8, 10, 12 और 15। मीन निकालना होगा तो सबको हमने सम कर लिया है, डिवाइडेड बाय 7 किया है। सम इसका 65 के बराबर आया है। जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो 9.29 आएगा। इसका मतलब है यहाँ से हमें मीन कौन सा मिल गया है, 9.3। ठीक है, ये एक मैंने एवरेज नंबर लिख दिया 9.3। अब ये वो मिडल पॉइंट है जिसके अराउंड ये तमाम वैल्यूज़ हैं, यानी इसमें कुछ इसके लेफ़्ट राइट साइड पे हैं और कुछ इसके राइट लेफ़्ट साइड पे हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ इस एवरेज के अराउंड जो है वो लाई कर रही हैं। सेकंड हम देखते हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन मिडल वैल्यू होगी तब जब आप नंबर्स को अरेंज करेंगे ऑर्डर में, और अगर ये ऑड नंबर होंगे तो मीन जो है वो एग्जैक्टली मिडल नंबर होगा। अगर ये इवन नंबर होंगे तो मीडियन मिडल वाले 2 नंबर्स की एवरेज होगी। जैसे यहाँ पे आप देखें n आपके पास 7 है, ठीक है, यानी कि टोटल जो है वो 7 नंबर्स हैं। तो 3 नंबर आप यहाँ से क्रॉस कर दें, 3 नंबर आप यहाँ से क्रॉस कर दें, सेंट्रल पे आपको क्या मिल रहा है, 8 मिला है, तो आपका मीडियन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नीचे देखें यहाँ पे n आपके पास 8 है, यानी अब यहाँ पे आपको कौन से नंबर मिल रहे हैं, इवन नंबर मिल रहे हैं। तो आप सेंट्रल वाले जो 2 नंबर हैं उनकी एवरेज निकालेंगे। 3 नंबर यहाँ से क्रॉस कर दें, 3 यहाँ से क्रॉस कर दें, सेंटर पे आपको 6 और 8 मिला है। 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस डेटा में मीडियन क्या मौजूद है, 7 मौजूद है। उसके बाद थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड। अब मॉड क्या होगा, मॉड वो नंबर होगा जो कि आपके डेटा में बार बार या मोस्ट टाइम रिपीट हो रहा है। और एक डेटा में मॉड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जब आपके पास जो है वो नंबर भी ज़्यादा रिपीट हो रहे हों। मॉड आपको बताएगा कि कौन सी कॉमन वैल्यू है जो डेटा में बार बार आ रही है। जैसे यहाँ पे डेटा में आप देखें 8 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो यहाँ मॉड क्या होगा, 8 होगा। लेट्स सपोज इस डेटा के अंदर यहाँ पे 7 भी मौजूद होता
तो 7 2 दफ़ा रिपीट हो जाता, तो मॉड 8 भी होता और 7 भी होता, यानी मॉड 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो नंबर ज़्यादा टाइम रिपीट होगा वही मॉड होगा। अगर 3-4 नंबर सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर आपका 6 दफ़ा रिपीट हो रहा है, दूसरा नंबर भी 6 दफ़ा रिपीट हो रहा है और तीसरा नंबर भी 6 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो आपके मॉड कितने होंगे? 3 होंगे। अगर आपका 3 नंबर 6 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं और एक नंबर 7 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो वही 7 दफ़ा रिपीट होने वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा? मॉड हो जाएगा। तो ये हमारे कंसेप्ट से मीन, मीडियन और मॉड के रिलेटेड। आई होप आप लोगों को ये समझ आ चुके होंगे। अब हम लोग इनका कोड भी देख लेते हैं कि ये प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ VS कोड में। अब यहाँ पे मैंने कोड पहले से ही लिखा हुआ है, बस हम इस कोड को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक लाइब्रेरी है, आपको इसको पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा इन मीन, मीडियन और मॉड को निकालने के लिए। उसके बाद डाटा के नाम से हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 5, 7, 8, 8, 10, 12 और 15 को स्टोर कर दिया है। और स्टैटिस्टिक्स का एक फंक्शन है डॉट मीन, ठीक है, यानी आप स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन लिखेंगे और यहाँ उस वेरिएबल का नाम ब्रैकेट में लिखेंगे कि जिसका मीन निकालना है। जैसे यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नाम क्या था? डेटा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? डेटा लिख दिया है। अब इसका मीन मुझे ये फंक्शन निकाल देगा, उसको मैंने एक वेरिएबल मीन वैल्यू में स्टोर कर दिया है। सेम ऐसे ही मीडियन निकालना होगा, तो स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन के नाम से एक फंक्शन है, उसमें डेटा को भेजा है तो मुझे इसने मीडियन बता दिया है, इसको मैंने मीडियन वैल्यू में स्टोर कर दिया है। उसके बाद मैंने मॉड के फंक्शन के थ्रू क्या कर लिया है? डेटा का मॉड निकाल लिया है और वो मॉड वैल्यू में जाके डिस्प्ले करवा दिया है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है? सबसे पहले मैंने डेटा को प्रिंट करवाया है और उसके बाद मैंने डेटा का वेरिएबल प्रिंट करा दिया है। फिर मीन का मैसेज डिस्प्ले करा के आगे मीन वैल्यू दिखा दी है, मीडियन का मैसेज डिस्प्ले करा के आगे मीडियन वैल्यू और मॉड का मैसेज डिस्प्ले करा के आगे मॉड वैल्यू। तो इस तरीके से मेरा मीन, मीडियन, मॉड स्क्रीन पे शो हो जाएगा। मैं इस कोड को रन करता हूँ तो आप यहाँ पे जी आउटपुट भी देख लेंगे। ये हमारा डेटा सेट था 5, 7, 8, 8, 10, 12, 15। इसमें से मीन क्या है? 9.2, मीडियन 8 है और मॉड भी आपका क्या है? 8 है। तो इस तरीके से आप कोडिंग के थ्रू जो है वो स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट अप्लाई करेंगे पाइथन के थ्रू मीन, मीडियन और मॉड को निकालने के लिए। अब हम बुक में देख लेते हैं कि इस टॉपिक के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बुक में उन्होंने सबसे पहले जो है वो चैप्टर का जो है वो इंट्रो बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डेटा एनालिटिक्स जो है एक प्रोसेस है डेटा को एग्जामिन करने का, उसमें से यूजफुल इन्फॉर्मेशन, पैटर्न या ट्रेंड निकालने के लिए। ये आगे हम देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके बाद बेसिक स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट वही हैं जो मैंने आपको स्लाइड्स में बताए हैं कि स्टैट्स मैथ की एक ब्रांच है जो डेटा को एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं और स्टैट्स का यूज़ करते हुए हम बड़े डेटा को जो है वो सिंपल वे में समराइज करके कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। फिर सेंट्रल टेंडेंसी उन्होंने कहा है कि जी सेंट्रल या टिपिकल वैल्यू होती है डेटा सेट में और इसके 3 मेजर्स होते हैं, मीन, मीडियन और मॉड। सबसे पहले उन्होंने मीन को कवर किया है। मीन एवरेज नंबर होता है। यहाँ उन्होंने कहा है कि 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर हैं 50, 60, 70, 80 और 90। तो आपका मीन स्कोर यहाँ पे क्या है? सबको जमा करके 5 पे डिवाइड किया तो 70 आ गया है। उसके बाद मॉड उन्होंने पहले बता दिया, मीडियन असल में पहले होता है, मॉड बाद में होता है। मॉड ही हम पहले कवर कर लेते हैं। मॉड वो नंबर होगा जो बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है डेटा सेट में, और मल्टीपल मॉड भी हो सकते हैं जब बहुत सारे नंबर सेम फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट हो रहे हो। जैसे यहाँ पे उसने कहा है 60, 50, 60, 70, 70, 90, तो 70 2 दफ़ा अपीयर हुआ है, कोई और नंबर 2 दफ़ा अपीयर नहीं हुआ है, बकाया सारे 1 दफ़ा अपीयर हुए हैं, तो 70 हमारे यहाँ पे क्या है? मॉड है। अगर यहाँ पे जैसे अगले डेटा में देखें 50, 60, 70, 70, 60 और 90, अब 60 भी 2 दफ़ा रिपीट हुए और 70 भी 2 दफ़ा रिपीट हुए, तो यहाँ 2 मॉड हैं, 60 और 70 दोनों मॉड कहलाएंगे। मीडियन वो मिडल वैल्यू होगी जब आप नंबर्स को ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, और अगर ऑड वैल्यूज होंगी तो मीडियन एग्जैक्टली मिडल नंबर होगा, अगर इवन नंबर होंगे तो मीडियन जो है वो एवरेज ऑफ 2 मिडल नंबर होगी। जैसे यहाँ पे देखें 50, 60, 70, 80 और 90 ये जो है वो तरतीब से पढ़े हैं, तो 70 यहाँ से क्या होगा? मीडियन होगा। और अगर ये इवन नंबर होते 50, 60, 70 और 80 4 नंबर हैं, तो 60 और 70 की हम क्या निकाल लेते? एवरेज। तो 65 यहाँ पे क्या निकल आता? मीडियन निकल आता। सो आई होप आप लोगों को मीन, मीडियन, मॉड की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों के इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं तमाम की वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके वो वीडियोस भी देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 की हम लोगों ने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करवाई थी, वो चैप्टर आप लाजमी एक दफ़ा रिवाइज कर लें, क्योंकि आगे चल के जब हम ये प्रोग्राम्स करेंगे तो इनका कोड हम पाइथन में ही कर रहे होंगे ताकि वो समझने में आपको आसानी हो। अगर आप लोगों का आज की वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।